डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। हमारा सब्जेक्ट मशीन डिज़ाइन एंड एनालिसिस, ठीक है। इसका हम आज रियल टाइम प्रैक्टिकल जो है वो शुरू करने जा रहे हैं। हमारा प्रैक्टिकल है आज का एनालाइज स्ट्रेस स्ट्रेन एंड फैक्टर ऑफ सेफ्टी ऑन मशीन पार्ट्स। बिफोर डिस्कसिंग द एग्जाम्पल ऑफ दिस प्रैक्टिकल, हमें कुछ डेफिनेशंस का पता होना चाहिए कि स्ट्रेस क्या है, स्ट्रेन क्या है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या है। तो चलिए पहले हम डिस्कस करते हैं कि ये चीज़ें क्या हैं। इनकी बारी बारी हम डेफिनेशन डिस्कस करेंगे, इनका हम फार्मूला देखेंगे और इनका यूनिट देखेंगे। फिर हम अपने प्रॉब्लम स्टेटमेंट की तरफ जाएंगे ताकि आप आसानी उस प्रॉब्लम स्टेटमेंट को सॉल्व कर सकें। सबसे पहला है हमारा नंबर 1, स्ट्रेस। जब भी किसी कंपोनेंट के ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाई जाती है तो उसकी वजह से उसके अंदर एक इंटरनल रेजिस्टिव फोर्स पैदा होती है। उस इंटरनल रेजिस्टिव फोर्स को पर यूनिट एरिया पे डिवाइड करने से जो हमें वैल्यू मिलती है उसे हम स्ट्रेस कहते हैं। इसका फार्मूला है फोर्स पर यूनिट एरिया। इसका हम यूनिट देखें, फोर्स का यूनिट हमारे पास होता है न्यूटन, एरिया का हम यूनिट लेते हैं मिलीमीटर स्क्वायर। सिमिलरली आपको पता होगा जैसे प्रेशर का यूनिट होता है न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर, ये भी वैसे ही है, इसका यूनिट भी सेम होता है। सेकंड है हमारे पास स्ट्रेन। जब भी कंपोनेंट के ऊपर स्ट्रेस लगेगी तो उसके अंदर कोई ना कोई डिफॉर्मेशन पैदा होगी। उस डिफॉर्मेशन को उसकी ओरिजिनल लेंथ के साथ डिवाइड करने से जो हमें रेशो हासिल होती है उसे हम स्ट्रेन कहते हैं। यानी कि इसका फार्मूला होगा चेंज इन लेंथ ओवर ओरिजिनल लेंथ। और ये यूनिट लेस है क्योंकि सिमिलर अगर आपके पास एंटिटीज हों तो उनके यूनिट आपस में कैंसिल हो जाते हैं। कुछ मजीद टर्म्स इसके हवाले से देख लेते हैं डिटेल में कि टेंसाइल स्ट्रेस क्या होती है, कंप्रेसिव स्ट्रेस क्या होती है। जब भी बॉडी के ऊपर टेंसाइल फोर्सेस लगेंगी, एक्सियल फोर्सेस लगेंगी, उसकी वजह से पैदा होने वाली स्ट्रेस को हम टेंसाइल स्ट्रेस कहेंगे। और टेंसाइल स्ट्रेस की वजह से पैदा होने वाली स्ट्रेन को जो एक्सियल की वजह से उसके एरिया में जो रिडक्शन हो रही होती है उसे हम टेंसाइल स्ट्रेन कहते हैं। इसी तरह अगर हम कंप्रेसिव स्ट्रेस की बात करें तो आप बिल्कुल समझ गए होंगे कि उसके ऊपर कंप्रेसिव फोर्सेस लग रही हैं। कंप्रेसिव फोर्सेस की वजह से जो हमारे बॉडी में कंपोनेंट की बॉडी में जो स्ट्रेस पैदा होती है उसे हम कंप्रेसिव स्ट्रेस कहते हैं। और इस कंप्रेसिव स्ट्रेस की वजह से जो डिफॉर्मेशन होती है उसका एरिया इंक्रीज हो रहा होता है, उस हम स्ट्रेन को हम कंप्रेसिव स्ट्रेन कहते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है साथ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की हम स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। व्हेन अ मटेरियल इज विद इन इलास्टिक लिमिट द स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। यानी कि जो हमारी स्ट्रेस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन है। इसे हम इस स्टेटमेंट को हुक्स लॉ भी कहते हैं। और इसको हम अगर फार्मूला शेप में देखेंगे तो हम इसे स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन लिखेंगे। ये जो हमारे पास प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है ये हमारे पास मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कहते हैं, इसे यंग्स मॉडुलस भी कहते हैं। लेकिन साथ हम देख लेते हैं कि इलास्टिक लिमिट क्या है। ये इसकी बुनियादी शर्त है कि ये बॉडी जो है विद इन इलास्टिक लिमिट ही ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहते हैं। जैसे ही वो अपनी इलास्टिक लिमिट लूज करेगा यानी कि कंपोनेंट में परमानेंट डिफॉर्मेशन हो जाएगी, ये लॉ होल्ड नहीं करता वहां पे। नेक्स्ट है हम देखते हैं फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या होता है। फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज द रेशियो बिटवीन मैक्सिमम स्ट्रेस ओवर वर्किंग और डिजाइन स्ट्रेस। मैक्सिमम स्ट्रेस वो है कि जिसके बाद उस बॉडी के अंदर, उस कंपोनेंट के अंदर परमानेंट डिफॉर्मेशन हो जाती है। वर्किंग और डिजाइन स्ट्रेस वो है कि जो उस वक्त उस बॉडी के अंदर स्ट्रेस किसी भी अप्लाइड लोड के अगेंस्ट पैदा हो रही होती है। चलिए अब हम इन सारे जो हमने टर्म्स जो हैं समझ ली हैं, इन्हीं टर्म्स को यूज करते हुए हम एक प्रॉब्लम देखते हैं और उस प्रॉब्लम को, उस न्यूमेरिकल को हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले प्रॉब्लम स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। A ceiling fan of 6 kg weight is being supported by a mild steel rod of 40 mm dia. Calculate the factor of safety adopted when ultimate tensile stress of a rod is 10 Newton per millimeter square. अच्छा, इसमें हमें वो ये कह रहा है प्रॉब्लम में एक फैन है जो सीलिंग फैन यानी कि छत वाला पंखा है, उसका वजन है 6 kg।
और वो जो फैन है उस जिस रॉड के साथ हैंग किया गया है उसका डायमीटर है हमारे पास 40 मिलीमीटर। हमने कैलकुलेट करना है फैक्टर ऑफ सेफ्टी, जबकि उसने हमें मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेस गिवन कर दी है, वो है 10 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। यानी कि हमारे पास गिवन डाटा आ गया वेट इज इक्वल टू 6 kg, लेकिन हमने वेट से हमने फोर्स निकालनी है कि जो फोर्स उस क्रॉस सेक्शनल एरिया के ऊपर उस रॉड के ऊपर एक्ट कर रही है। उस फोर्स को निकालने के लिए हमें क्या चाहिए होगा, हम इसे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 6 × 9.81, तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो 58.86 न्यूटन आ जाएगी। नेक्स्ट है हमारे पास गिवन डायमीटर। डायमीटर है हमारे पास 40 मिलीमीटर, लेकिन हमें क्या चाहिए डायमीटर से क्रॉस सेक्शनल एरिया। उसका फार्मूला हमारे पास है π/4d²। ये मैंने π/4d² किस लिए लिया, क्योंकि रॉड है और रॉड सर्कुलर होता है और उसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ ए सर्कुलर क्रॉस सेक्शन बनता है वो π/4d² बनता है। इसमें हम वैल्यूज पुट करेंगे तो हमें जो वैल्यू मिलती है एरिया की 1256.64 मिलीमीटर स्क्वायर मिलती है। हमारे पास अब एरिया आ चुका है, फोर्स आ चुकी है, तो इससे हम कैलकुलेट कर सकते हैं स्ट्रेस, फोर्स पर यूनिट एरिया। वैल्यूज पुट कर लेते हैं 58.86 न्यूटन ओवर एरिया हमें कहां मिला है, ये 1256.64। इन दोनों को जब हम डिवाइड कर लेंगे तो हमारे पास जो स्ट्रेस की वैल्यू आएगी, टेंसाइल स्ट्रेस की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 0.0468 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। आपने जब भी कोई प्रॉब्लम स्टेटमेंट करनी है उसमें आपने देखना है कि यूनिट सेम रखने हैं, आपने यूनिट का प्रॉपर ख्याल रखना है। अगर आप यूनिट का ख्याल नहीं रखेंगे तो आपकी जो वैल्यू आएगी, जो आंसर आएगा वो गलत होगा, आपकी सारी कैलकुलेशन रॉन्ग हो जाएगी। नेक्स्ट हम देख लेते हैं फैक्टर ऑफ सेफ्टी। हमने जो चीज फाइंड करनी थी, फैक्टर ऑफ सेफ्टी का हमारे पास फार्मूला है मैक्सिमम स्ट्रेस ओवर वर्किंग स्ट्रेस। मैक्सिमम स्ट्रेस हमें उसने गिवन कर दी हुई है ऑलरेडी प्रॉब्लम में, वो है 10 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। और हमारे पास जो वर्किंग स्ट्रेस है वो अभी हमने कैलकुलेट की है, जो कि है हमारे पास 0.0468 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। इन दोनों को हम फार्मूला में पुट कर देंगे वैल्यूज को, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 213.67। क्योंकि ये आप देख रहे होंगे कि मैंने यूनिट नहीं लिखा, उसकी वजह ये है कि ये दोनों सेम एंटिटीज हैं, इनके यूनिट आपस में कैंसिल हो गए हैं। ये यूनिट हमने कैंसिल कर दिए, तो ये जो हमारे पास फैक्टर ऑफ सेफ्टी है ये एक यूनिटलेस एंटिटी है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको इस लेक्चर के बाद बेसिक कॉन्सेप्ट स्ट्रेस स्ट्रेन का मिल गया होगा और आपको इनके बेसिक फार्मूलाज को यूज करते हुए प्रॉब्लम स्टेटमेंट भी सॉल्व करना आ गई होगी। थैंक यू वेरी मच।